हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। मेन टॉपिक है बिजनेस स्टडीज का कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। क्या एक बिजनेस के लिए सिंगल ऑब्जेक्टिव है या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बिजनेस के लिए हो सकते हैं। आज के टॉपिक में हमारा यही कंसंट्रेशन रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट। एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव उसका एंड पॉइंट है, जिस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बिजनेस नंबर ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करता रहता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करता रहता है। उसके पीछे उसका पर्पस क्या है, वो कहाँ पर पहुंचना चाहता है, वो एक एंड पॉइंट जिसको वो अपना ऑब्जेक्टिव बोलता है। उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए बिजनेस नंबर ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो इसको क्या बोला जाता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस का एंड पॉइंट है। देखिए, बिजनेस का एंड पॉइंट का एग्जांपल ले लेते हैं। बिजनेस अपनी जो है सेल इंक्रीज करना चाहता है 1000 करोड़। बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है कि इस साल वो अपनी जो है सेल को 1000 करोड़ बढ़ाएगा। तो वो उसका एंड पॉइंट है। ये जो 1000 करोड़ सेल है वो क्या है बिजनेस के लिए एंड पॉइंट। इस सेल को बढ़ाने के लिए एक बिजनेस क्या करेगा, नंबर ऑफ एक्शंस या नंबर ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करता रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ही बिजनेस काम करता है। अब एक क्वेश्चन आता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या एक ऑब्जेक्टिव होता है, सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ सेल बढ़ाना? नो, बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो हम देखते हैं, एक पर्सन है, सपोज करें वो इस पॉइंट तक पहुंचना चाहता है। ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन का ऑब्जेक्टिव। अब वो क्या करेगा, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए चलेगा, नंबर ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। यहां तक पहुंचने के लिए हमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। इट मींस ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड पॉइंट है। अब क्वेश्चन आता है, क्या एक ही पॉइंट है जहां पर बिजनेस को पहुंचना है और पैसा कमाना है? एंड पॉइंट मैं यही लिख देती हूँ कि पैसा कमाना है। नो, नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स अपने बिजनेस बना सकता है। यहां तो वो पैसा कमा रहा है, मे बी यहां उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो। तो आज के टॉपिक में हम यही देखेंगे, क्या बिजनेस का एक ही एंड पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट अर्न करना, मतलब मेन प्रायोरिटी गोज टू प्रॉफिट अर्निंग। तो बिजनेस के दो तरीके के जो है ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है, मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट, बट अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये मेन ऑब्जेक्टिव तो है बट सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब ये सोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोल मतलब सिंगल, सोल का मतलब होता है सिंगल ऑब्जेक्टिव। अभी मैंने बोला पैसा कमाने के साथ साथ बिजनेस अपनी कुछ और प्रायोरिटी भी रखेगा। तो हम ये देखते हैं बिजनेस क्या क्या और काम करेगा, किन किन एंड पॉइंट्स को अचीव करेगा। हम इस पॉइंट तक चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट तक। तो बिजनेस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, आज हम ये जो है डिफाइन करेंगे आपको। हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को टू कैटेगरीज में रखेंगे। वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड रहेगा सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, विच इज रिलेटेड टू अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं, रिलेटेड टू अर्निंग प्रॉफिट। देखिए
कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने से जुड़े हुए होते हैं? सबसे पहले तो प्रॉफिट ही होगा, सेकंड होगा क्रिएशन ऑफ कस्टमर, थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा इनोवेशन। वन बाय वन हम इसको समझेंगे। ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि प्रॉफिट कमाएंगे, पैसा अर्न करेंगे, मनी अर्न करेंगे, ये तो क्लियरली विजिबल है। बट क्रिएशन ऑफ कस्टमर एंड इनोवेशन से कैसे पैसा कमाया जाता है, ये पॉइंट भी हम समझेंगे। प्रॉफिट किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्या है? उसका लाइफ ब्लड है। विदाउट प्रॉफिट ए बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। बिना पैसे के तो बिजनेस चल नहीं सकता। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक बिजनेस कितना पैसा कमाए जिससे वो अपने आप को सरवाइव कर सके? देखिए, दो कॉन्सेप्ट होते हैं बिजनेस में प्रॉफिट के। एक कॉन्सेप्ट होता है सफिशिएंट प्रॉफिट का और एक कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट का। तो बिजनेस के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट बेटर है, हमें सबसे पहले तो ये देखना है। ऑलवेज सफिशिएंट प्रॉफिट इज बेटर फॉर बिजनेस। मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों नहीं है? एक बिजनेस तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए तभी हम बोलेंगे कि बिजनेस में जो है बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस। नो, मैक्सिमम प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब एक बिजनेसमैन मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव रखता है तो कहीं ना कहीं अपने कस्टमर्स को हार्म पहुंचाता है। कैसे हार्म पहुंचाएगा? वो अपने प्रोडक्ट्स में अडल्ट्रेशन करेगा, वो अपने प्रोडक्ट्स की होर्डिंग करेगा। अब ये वर्ड आता है अडल्ट्रेशन, होर्डिंग। अडल्ट्रेशन होता है किसी चीज की मिलावट करना। आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए आप उसमें कुछ मिला रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, आपका प्रोडक्ट अच्छा दिखे, बट एक्चुअली आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो जब मैक्सिमम प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आता है तो बिजनेसमैन हार्म करता है अपने कस्टमर को। तो कौन सा प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बेटर है? सफिशिएंट कॉन्सेप्ट इज बेटर देन मैक्सिमम प्रॉफिट कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस को क्या करना चाहिए? अपना ऑब्जेक्टिव क्या रखना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। और कैसा प्रॉफिट कमाना? सफिशिएंट प्रॉफिट। जिस सफिशिएंट प्रॉफिट के थ्रू ए बिजनेस कैन सर्वाइव। उतना ही प्रॉफिट हमें बहुत है जिससे बिजनेस क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब बात आती है कि बिजनेस कस्टमर की क्रिएशन पर कंसंट्रेट या अपना ऑब्जेक्टिव क्यों बनाए कि वो कस्टमर को मैक्सिमम क्रिएट करे या कस्टमर जो है उसके बिजनेस के साथ जुड़े, ऐसा वो क्यों चाहता है? देखिए, ए बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कस्टमर। बिना कस्टमर के बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखिए, प्रॉफिट कैन बी अर्न। कैसे अर्न किया जाता है? फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग। सेलिंग एंड परचेजिंग की हेल्प से ही तो प्रॉफिट जो है जनरेट किया जाएगा। और अगर हमारे पास कस्टमर अवेलेबल नहीं है तो हम किनको सेल करेंगे? तो सबसे पहला मोटिव क्या है? प्रॉफिट को हम फॉलो कर रहे हैं। कैसे? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को क्रिएट करके। जितने ज्यादा कस्टमर क्रिएट करोगे उतना ज्यादा ही प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। तो देखो, हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा क्रिएशन ऑफ कस्टमर है इज डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रॉफिट। ज्यादा कस्टमर मतलब ज्यादा प्रॉफिट, कम कस्टमर मतलब कम प्रॉफिट। तो हमारा जो है ऑब्जेक्टिव हमें क्या बनाना चाहिए? क्रिएशन ऑफ कस्टमर। और कैसे क्रिएट किए जाते हैं? अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाकर, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इनहेंस करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर क्रिएट किए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को रोका जाता है, रिटेन किया जाता है। देखो, कस्टमर क्रिएट करना इज इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ कस्टमर को बनाए रखना कि आपके बिजनेस को कोई छोड़ के कस्टमर नहीं जाए, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट, मेकिंग समथिंग न्यू। इनोवेशन का मतलब क्या है? कुछ नया बनाना। और ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस हमेशा कुछ नया बनाए जिससे वो प्रॉफिट कमाएगा? देखिए, हम एक मॉडर्न इरा में रहते हैं। आज बिजनेसेस की जो है या कस्टमर जो है वो बहुत बड़े लेवल पर अवेयर हैं। वो नए प्रोडक्ट्स के बारे में जो है बहुत
नए प्रोडक्ट्स को जानने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं या नए प्रोडक्ट्स की तरफ हमेशा देखते रहते हैं। तो हमें अब कंसंट्रेशन क्या करनी चाहिए, एक पुराने बिजनेस को अगर अपना बिजनेस चलाना है तो उसको हमेशा इन्वॉल्व किस में रहना पड़ेगा, इनोवेशन में। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, कुछ नया करते रहना, अपने प्रोडक्ट को अपडेटेड बनाते रहना। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर ओल्ड फीचर हैं तो आप क्या करेंगे, आपका जो है प्रोडक्ट सरवाइव नहीं कर सकता कंपटीशन इरा के अंदर। कंपटीशन जो आज जिस वर्ड में हम लोग, वो कंपटीशन वर्ड के अंदर हैं, जहां पर नए प्रोडक्ट्स रेगुलरली मार्केट में आते हैं। तो अगर एक बिजनेस को सरवाइव करना है तो वो किसकी हेल्प से सरवाइव करेगा, विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन। वो कुछ ना कुछ नया बनाता रहेगा, ओल्ड प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट नए जैसे यूज करके नई टेक्निक्स में जो है कन्वर्ट करता रहेगा, जिससे इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, इनोवेटिव रहेगा। और इनोवेशन से क्या होगा, बेटर रिजल्ट आएंगे और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न किया जाएगा। बाय द हेल्प ऑफ इनोवेशन न्यू कस्टमर क्रिएट किए जाते हैं और पुराने कस्टमर को भी रिटेन रखा जाता है, जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जाएगा। तो ये तो हमारे थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो हमें क्या दिखा रहे थे कि हम अपने बिजनेस के लिए कैसे पैसा कमा सकते हैं। प्रॉफिट कमा लीजिए, डायरेक्ट सफिशिएंट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ले आइए, या आप कस्टमर ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी हमने बताया, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे दीजिए, अपने प्रोडक्ट की मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट से अवेयर कराइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर क्रिएट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट था इनोवेशन, अपने प्रोडक्ट में नया कुछ ले आइए, टू क्रिएट समथिंग न्यू। चाहे तो आप अपने प्रोडक्ट की टेक्निक चेंज कर दीजिए, चाहे आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसके थ्रू प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो नया ले आई, कुछ भी नया हो सकता है प्रोडक्ट के अंदर, जिससे कस्टमर क्या करें, उनका अट्रैक्शन पॉइंट आपके बिजनेस की तरफ हो जाए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो समझेंगे आप। उसके बाद आता है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। देखिए बिजनेस जो इस्टेब्लिश होते हैं वो कहाँ होते हैं, सोसाइटी के अंदर होते हैं, या एक जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश होते हैं। और बिजनेस जो है नंबर ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं सोसाइटी में। देखिए इस्टेब्लिश भी बिजनेस कहाँ हो रहा है, वो भी सोसाइटी में हो रहा है। फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहा है वो भी कहाँ कर रहा है, सोसाइटी में कर। रिसोर्सेज जो ले रहा है वो भी कहाँ से लेता है, सोसाइटी से। तो इतना डिपेंडेंसी जब हम बात कर रहे हैं एक बिजनेस की सोसाइटी पे, तो इट इज ऑब्वियस बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी सोसाइटी के लिए। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो वहां इस्टेब्लिश भी हो रहा है, अपने काम भी कर रहा है और उनसे रिसोर्सेज भी ले रहा है। तो इट मीन्स बिजनेस की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवार्ड सोसाइटी। तो देखते हैं बिजनेस क्या क्या काम करते हैं सोसाइटी के लिए और क्या क्या काम करने चाहिए या क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनाने चाहिए एक बिजनेस को सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा क्वालिटी गुड्स, प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या रहा हमारा, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कराए एट फेयर प्राइसेस। स्टूडेंट्स ये फेयर प्राइसेस क्या होती हैं, इनको हम रीजनेबल प्राइसेस भी बोल देते हैं, फेयर प्राइसेस भी बोल देते हैं, इसका मतलब, या सूटेबल प्राइस भी बोल सकते हैं। ऐसी प्राइस पर एक प्रोडक्ट को सेल करना जो कस्टमर के लिए सूट करती है, ना तो कस्टमर के लिए वो प्राइस ज्यादा है ना वो कस्टमर के लिए कम है। ऐसी प्राइस जिससे एक बिजनेस क्या करे, सफिशिएंट प्रॉफिट भी कमाए और वो कस्टमर के फेवर में भी हो। तो हमारी जो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को फेयर प्राइसेस पर प्रोवाइड कराना कस्टमर को। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस
अडॉप्ट करेगा। नेक्स्ट आएगा हमारा, जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, हम यहां पर एक एग्जांपल दे सकते हैं। ये एक हॉलमार्क है जो बेसिकली ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है। तो एक जो हमारा कस्टमर है वो क्या चाहेगा, ये क्वालिटी सिंपल चाहेगा अपने प्रोडक्ट पर कि उसका प्रोडक्ट क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, और वो ये भी इंश्योर करेगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स के ज्यादा प्राइसेस तो नहीं लिए जा रहे। तो एक बिजनेस को क्या करना चाहिए, क्वालिटी भी देनी चाहिए और उसके साथ साथ फेयर प्राइसेस भी उस प्रोडक्ट की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखिए एक तरीके से और सोशल ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है कि अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बिजनेस कुछ कंट्रीब्यूट करे, कुछ करे, कुछ योगदान करे। कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, क्योंकि हम बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश होंगे कहाँ पर, सोसाइटी में। तो ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। तो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो इस्टेब्लिश कर दें, डिस्पेंसरी इस्टेब्लिश कर दें, लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कर दें। मतलब बिजनेस अपनी कॉस्ट पे कम्युनिटी के लिए ये कंट्रीब्यूशन कर दे, तो हम बोलेंगे कि बिजनेस ने अपना सोशल ऑब्जेक्टिव बना दिया, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टर। स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं और आज के टाइम में इन्वेस्टर्स जो हैं पॉपुलर क्यों हैं? देखिए हम जिस बिजनेस वर्ल्ड में रहते हैं, आज जो बिजनेसेस हैं वो लार्ज स्केल पर बिजनेसेस जो हैं ट्रेंड में हैं। लार्ज स्केल मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो किनके द्वारा की जाएगी, नंबर ऑफ शेयर होल्डर या नंबर ऑफ इन्वेस्टर। जैसे हम कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी में नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैं या नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा कंपनी में। तो अब यहाँ पर आता है फेयर रिटर्न। फेयर रिटर्न इन्वेस्टर को कैसे दे सकते हैं? फेयर रिटर्न या जो एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर की, वो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिजनेस का कि हमारे इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को पूरा किया जाए। ये ऑब्जेक्टिव बना सकता है। कैसे इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है? इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या होगी या शेयर होल्डर की? मैक्सिमम डिविडेंड अटेन करना। जो पैसा इन्वेस्ट किया गया बाय इन्वेस्टर, वो उसका जो है रिटर्न चाहेंगे, किस फॉर्म के अंदर? मैक्सिमम डिविडेंड। तो एक जो बिजनेस है उसको क्या सोचना चाहिए? अगर वो इन्वेस्टर के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेगा तो वो डेफिनेटली किसको अडॉप्ट करेगा? मैक्सिमम डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांटेगा। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है हमारा, वो है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस जो है अपने लिए बना सकता है, उसका नाम है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। You all know that employment is biggest problem in India. Employment क्या है? biggest problem है। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो आप तो आप उसमें देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बिजनेस को क्या करना चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए? मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं? मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं अगर एक बिजनेस अडॉप्ट करे लेबर इंटेंसिव टेक्निक को। अब ये क्या होता है, हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। अगर एक बिजनेस
अपने प्रोडक्ट को मशीनों से बनाएगा या मशीनों की हेल्प से बनाएगा, तो बिजनेस को लेबर की नीड नहीं होगी। लेबर की नीड नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। तो अगर एक बिजनेस अपने सोशल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स करता है, तो उसको कैसी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज किया जाए इन प्रोडक्शन। तो वो क्या कर रहा है? मैक्सिमम जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट